हेलो भाई, क्या हाल चाल है सारे दोस्तों का। सरिचुआ ठीक कैसे हैं आप सब दोस्त। मैं रोहित वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आज की ज़बरदस्त और एक मज़ेदार क्लास में। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया है? तैयार हैं आज की क्लास के लिए सभी बच्चे? बढ़िया। सबसे पहले आवाज़ वगैरह देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए कि आवाज़ जो है वो सही से आप तक आ पा रही है कि नहीं आ रही है। क्लियर? उसके बाद हम जो है अपनी क्लास आज की जो स्टार्ट करेंगे। बढ़िया बढ़िया, स्वागत है मेरे सभी दोस्तों का आज की क्लास में। बढ़िया। इसी के साथ साथ कुछ एडिशनल आपको जैसे कि जानकारी दी जाती है। करंट अफेयर्स चाहिए, ठीक है, चाहे आपको अपडेट्स चाहिए हो, क्लियर, उसके सिवा जो कुछ फ्री पीडीएफ होती हैं अगर वो चाहिए हो तो इन सभी के लिए लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वीडियो के नीचे होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मोर का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन के लिंक देख सकते हैं, उनको ज्वाइन करके जो है आप इन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे, अपडेट्स, पीडीएफ, ये सब मिल जाएगा। इसके सिवा जो कुछ बच्चे पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पेड पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए तो करते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट। उम्मीद करता हूं कि सब बच्चे बढ़िया होंगे, एकदम से नोटबुक लेके बैठेंगे साथ साथ में, और नोट्स जो हैं वो ज़रूर से बनाने हैं आप सभी को। नोट्स जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि इंपॉर्टेंट हैं और ज़रूर बताने हैं। चलिए मेरे भाई, तो आ जाएंगे पहले क्वेश्चन की ओर, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। और सबसे साथ साथ में एक चीज़ और बताते जाना है, आंसर साथ साथ में, और दूसरा नंबर एट द एंड वीडियो जब खत्म होगा उस टाइम पे सभी को अपने टोटल आंसर बताने हैं कि कितने जो हैं लगभग लगभग सही हुए हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आंसर आने लग पड़े हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब आ गए हैं। चलिए, तो पूछा गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन जो है उसे क्या कहा जाता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री लाइन। मैकमोहन की बात की जाए तो मैकमोहन आता है इंडिया और चाइना के बीच में। बात की जाए रेड क्लिफ की, रेड क्लिफ आता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। देखिए, जब मैं नोट्स बनाने का बोलता हूँ ना, नोट्स का मतलब ये नहीं होगा कि आप सब की सब चीज़ें लिखेंगे। नोट्स में आप सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स लिखेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। मान लीजिएगा अगर आपको पता है कि रेड क्लिफ लाइन इन दो देशों के बीच में है तो इसको मत लिखिए। अगर आपको मैकमोहन का नहीं पता था तो मैकमोहन लिख लीजिए। क्लियर? इस तरह से ध्यान रखना। बात करेंगे डुरांड लाइन की, तो डुरांड लाइन जो है ये आती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। किसमें? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। अगर एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा वह इंटरनेशनल कंट्री है जिसकी इंडिया के साथ सबसे कम सीमा जो है वो लगती है, किस इंटरनेशनल कंट्री की, कौन से हमारे पड़ोसी देश की भारत के साथ सबसे कम सीमा लगती है, सबसे कम बाउंड्री टच होती है, तो वो आएगा अफगानिस्तान। ठीक है, लीस्ट बाउंड्री टच करती है अफगानिस्तान की। और अगर इसी की जगह पूछ ले मैक्सिमम कौन करता है, मैक्सिमम अगर पूछ ले तो सबसे ज्यादा सीमा जो है वो भारत के साथ कौन सा देश जो करता है। बहुत बढ़िया, एकदम मजेदार। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से जोश के साथ सभी दोस्त आंसर जो हैं वो देते हुए चलेंगे। ठीक है, और एक चीज और छोटा सा, आप सभी को मेरे लिए थोड़ा सा काम करना है, वीडियो को लाइक कर देंगे मेरे सभी भाई मिलके, उससे थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। क्लियर? तो लाइक करके क्लास को आगे बढ़ेंगे। तो बात करेंगे मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम आएगा बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश की बाउंड्री जो है ये सबसे ज्यादा इंडिया के साथ शेयर होती है। क्लियर? ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा याद रखेंगे। अब फोर्थ ऑप्शन आता है हमारा पाक स्ट्रेट का। तो पाक स्ट्रेट जो है ये क्या काम करता है, ये सेपरेट करता है भाई। ये क्या करता है, ये सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से। सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। बहुत बढ़िया, एक बच्चे को ने समीर खान, बहुत बढ़िया मेरे भाई, 106 किलोमीटर मेंशन किया इन्होंने, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। What was the code name for the Indian Armed Forces operation to seize control on Siachen Glacier? सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में जो है उसको जब कंट्रोल में करना था, अपने वश में करना, वश में इन द सेंस कि अपने हक में करना था। ठीक है,
तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने कौन सा ऑपरेशन उसके लिए चलाया था? कौन सा ऑपरेशन उसके लिए चलाया था, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई। ये इसको छोड़िए, बाकी ये तीन के तीन ऑपरेशन जो है ये तीनों इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक सभी बच्चे जो हैं वो क्लास में बने रहेंगे, क्लियर, लास्ट तक बने रहेंगे। और बहुत बढ़िया, तो बच्चों का आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मोस्टली सी डी। चलिए देख लेते हैं क्या आंसर है। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन विजय की, ठीक है। ऑपरेशन विजय की, ये करगिल वॉर वाला है। ऑपरेशन विजय और सफेद सागर ये दोनों करगिल से रिलेटेड हैं, ठीक है। एलओसी वाला जो एरिया है उससे रिलेटेड है। बट इनमें क्या है कि ये हुआ था, ऑपरेशन विजय जो है ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का था, 1999 में हुआ था, क्लियर, और करगिल में हुआ था। सफेद सागर की बात करेंगे तो ये इंडियन एयर फोर्स के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? इंडियन एयर फोर्स के द्वारा जो है ये ऑपरेशन हुआ था। इन्होंने ऊपर से संभाली थी कमांड, ठीक है। आधे नीचे से संभाल रहे थे, जो आर्म्ड वाले थे वो नीचे से, और एयरफोर्स वालों ने ऊपर से कमांड संभाली हुई थी। और इसका सही आंसर जो है वो जाएगा ऑपरेशन मेघदूत के साथ, जो कि बिल्कुल सही है। हुआ कब था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1984 को, 13 अप्रैल 1984 को जो है ये हुआ था। तब इन्होंने क्या किया था, सियाचिन जो है ग्लेशियर है उसे सीज कर लिया था, सियाचिन ग्लेशियर को सीज कर लिया था, क्लियर। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बनता है, हाईएस्ट बैटलफील्ड इन वर्ल्ड। सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन, ये हाईएस्ट बैटलफील्ड है, ठीक है, हाईएस्ट बैटलफील्ड है वर्ल्ड का, विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थान ये है। और बात करेंगे 1984 की। 1984 में एक और इंपॉर्टेंट जो है ऑपरेशन हुआ था। 1984 में एक और ऑपरेशन हुआ था, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया भी है, विशाल शर्मा, बहुत बढ़िया। तो बताएंगे जल्दी से कि 1984 में कौन सा ऑपरेशन हुआ था और किस जगह पर हुआ था, लोकेशन भी बताएंगे साथ साथ में। तो ये हुआ था, इसका नाम था ब्लू स्टार ऑपरेशन, ब्लू स्टार ऑपरेशन था। और ये हुआ कहाँ था? ये इंडिया के एक स्टेट में जिसका नाम है पंजाब, वहां पर हुआ था, ठीक है। पंजाब स्टेट में हुआ था, पंजाब में अमृतसर, आप स्पेसिफिक अगर पूछ लिया जाए तो पंजाब में अमृतसर में जो है ये हुआ था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वाटरफॉल इज ऑल्सो नोन एज नाइग्रा वाटरफॉल ऑफ कश्मीर? किस वाटरफॉल को कश्मीर का नाइग्रा वाटरफॉल कहा जाता है? किस वाटरफॉल को कश्मीर का नाइग्रा वाटरफॉल कहा जाता है? कोकरना को, तुरतुक को, नूरी चाम को, या इनमें से सॉरी एक ऑप्शन नंबर डी भी है, अहरबल को। बढ़िया, तो बच्चे जा रहे मोस्टली ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। इसका मतलब तैयारी जोश में चल रही है अभी है, शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं उनका आंसर गलत, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, गलत नहीं होगा, ठीक है, उनका आंसर गलत नहीं होगा, उनका आंसर बिल्कुल सही है, 100% सही आंसर आ जाएगा उनका, बहुत बढ़िया। इसे कहा जाता है नाइग्रा फॉल ऑफ कश्मीर। बात करेंगे लोकेशन की, तो कहां पर आता है ये? तो ये है शोपियां में, शोपियां में लोकेटेड है। इसके सिवा रिवर की बात करें तो रिवर कौन सी पे आ जाएगा? तो वेश्वा रिवर जो है, वेश्वा रिवर पे आ जाएगा। देन इसके इर्द गिर्द की बात करें, क्वेश्चन पूछते हैं सीधा सीधा कि कौन से माउंटेन से, कौन सी माउंटेन रेंज में कवर हुआ है ये, ठीक है। तो पीर पंजाल याद रखेंगे, कौन सी माउंटेन रेंज? पीर पंजाल माउंटेन्स जो है उनके द्वारा ये कवर है ये वाला वाटरफॉल, ठीक है। कौन सी रिवर इसे फेड करती है, ठीक है, फेड कौन सी रिवर करती है? तो वो है वेश्वा रिवर। ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और याद रखेंगे सभी भाई, क्लियर। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आ जाए, कोई क्वेश्चन समझ ना आए, एग्जाम के रिलेटेड होना चाहिए, क्लास के रिलेटेड होना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। एग्जाम की बात करें तो मेरे भाई लगभग आप मान के चलो कि 2 महीने का टाइम है, और ये बहुत कम टाइम है, जो सही बात है, ठीक है, बहुत कम है। आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा है, नहीं, ये गलती है, ठीक है।
इतना सा टाइम ही बचा हुआ है, तो जैसे एग्जाम की डेट आ जाती है या फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद आप मान लो कि 2 महीने टाइम इज लाइक उतने में ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? इस क्वेश्चन में क्लियर है सब, डाउट तो नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्सर लेक मीनिंग दिस 7 लेक, सत्सर लेक जो है वो कहां पर स्थित है? सत्सर लेक कहां पर स्थित है? गांदरबल में, श्रीनगर, बारामूला या फिर अनंतनाग में? गांदरबल, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग कहां पर स्थित है? आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि इर्द गिर्द की सब बातें छोड़ के जो काम आना है वो करो। ठीक है, ना तुम्हारे काम आने हैं बेफालतू के अपडेट्स, ना पूछना, ना कुछ ना कुछ। ठीक है, चुपचाप जो आपके काम आएगा वो आपके काम आएंगी क्लासेस। तो बेटर है पढ़ लो मेरे भाई 2-3 महीने, फिर एग्जाम चाहे 2 महीने में आए, 3 महीने में आए, आप उसको पक्का फोड़ोगे। अगर पढ़ोगे नहीं, इन इंतजार में रहोगे कि एग्जाम की डेट ऑफिशियली अनाउंस होगी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैं कह सकता हूं गारंटी से कि आप फिर रिजल्ट के टाइम पे रोओगे, पछताओगे तब आप कि यार काश 2 महीने पहले पढ़ लिया होता। बाकी आज समझदार हैं आगे आप देख सकते हैं। तो बच्चे जो जा रहे हैं गांदरबल के साथ, किसके साथ? गांदरबल के साथ। तो गांदरबल वाले भाई बिल्कुल सही हो जाओगे आप सब लोग, गांदरबल इज द राइट आंसर। ठीक है, गांदरबल के रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इसे जैसे क्या कहा जाता है, कौन सी नदी इसमें बहती है, कौन सा एक इंपॉर्टेंट मोन्यूमेंट है वहाँ पे, ये सब चीज़ें जो हैं वो इसके रिलेटेड आ जाएंगी। तो उसमें हम बताएंगे सबसे पहले इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है नाउन एज नाला सिंध। ठीक है, नाउन एज नाला सिंध के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा गांदरबल के रिलेटेड पॉइंट अगर पूछा जाए कि रिवर कौन सी फ्लो करती है इसमें, नदी कौन सी है, तो सिंध रिवर फ्लो करती है। कौन सी? सिंध रिवर फ्लो करती है मेरे भाई। देन और क्या हो सकता है? एक, हाँ, एक खीर भवानी करके, खैर या खीर कहिए, भवानी करके एक टेम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछने के मोस्टली चांसेस रहेंगे। खीर भवानी टेम्पल कहां पर स्थित है, तो इसका भी याद रखेंगे। ठीक है, ये 2-4 पॉइंट्स हैं गांदरबल के रिलेटेड, इनको कोई बच्चा भूलेगा नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। Who among the following which one has not been given geographical indication tag? होता क्या है कि ये जीआई टैग जो है, इसे जीआई टैग बोलते हैं, ये हर एक स्टेट में दिए जाते हैं। हर किसी स्टेट में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में क्या है? केसर है, ठीक है, वुड कार्विंग है, फिर उसके सिवा एप्पल है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, वैसे कोई और स्टेट होगी वहां पे कुछ होगा, कोई स्टेट में कुछ होगा। ठीक है, हर स्टेट्स में अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे असम में टी हो जाएगी, कर्नाटक में कॉफी हो जाएगी। तो वैसे ही बोला गया है कि जीआई टैग इनमें से किसको नहीं दिया गया है। क्वेश्चन को मेरे भाई ध्यान से पढ़ेंगे। नॉट बीन गिवन, ठीक है, हैज नॉट बीन गिवन जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, किसको नहीं दिया गया है। सोच समझ के कीजिएगा, सोच समझ के आंसर आप एकदम से दे देंगे। बढ़िया, तो मोस्टली बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ, ऑप्शन नंबर डी के साथ। सुनो मेरी बात, ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है, इन सभी के पास टैग है। वॉलनट की बात करेंगे तो वॉलनट में, वॉलनट वुड जो है ना, ठीक है, जो अखरोट के पेड़ की लकड़ी होती है उसको टैग दिया गया है। किसमें? क्योंकि उस पर क्राफ्ट किया जाता है, वुड कार्विंग, वुड कार्विंग में उसे टैग मिला है। बट अगर आप बात करेंगे सिंपल अखरोट की, तो अखरोट जिसे हम वॉलनट कह रहे हैं उसको टैग नहीं मिला है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 4, इसको टैग नहीं मिला है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जो जो बच्चे गए हैं एकदम एकदम बढ़िया आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन एक तरीके से और पूछा जाएगा कि कौन सी लकड़ी जो है वुड कार्विंग के लिए यूज होती है। कौन सी लकड़ी वुड कार्विंग, कार्विंग होती है कि बड़े अच्छे से डिजाइन बनाना, उसमें कैसे समझाऊं आपको, डिजाइन बनाना, सिंपल ऐसे ही देखो। ठीक है, जो भी औजार लगते हैं उनसे डिजाइन बनाना, दैट्स इट। हाँ, तो वुड कार्विंग रहेगा उसमें, ये चीज भी ध्यान रखना। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर बी के साथ बहुत सारे बच्चे जा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी वालों थोड़ा सा वापिस ट्रैक पे आ जाओ, 1-2 दिन क्लास नहीं हुई, आप बिगड़ गए हो हैं, वापिस ट्रैक पे आ जाओ।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अंचर लेक की बात की गई है। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं। इन्होंने पूछा है कि अंचर लेक को डल लेक के साथ कौन सा नाला जो है वो कनेक्ट करता है। ठीक है, अंचर लेक को डल लेक के साथ कौन कनेक्ट करता है? नाला मार, अमीर खान नाला, वेशव नाला या फिर वृंगी नाला। सिंपल, इतना इजी करके आपको क्वेश्चन बता दिया है कि आपको ये पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। बस मेरी बात सुनते जाओ आप और अपना आंसर एकदम से लिखते जाओ। और जो जो क्वेश्चंस नए दिखे आपको क्लास में, जो पहली बार क्वेश्चंस दिख रहे हो, उनके नोट्स जो है वो जरूर से बना लेना। बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी के साथ बच्चे जा रहे हैं। क्या बी को लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए? सभी का सभी आंसर देंगे एक बार? शाबाश। इसी के साथ साथ मेरे भाई क्लास को लाइक कर दो। बहुत कम बच्चों ने लाइक किया। कि आपको क्वेश्चंस अच्छे नहीं लग रहे हैं या मेरा समझाने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा है? अगर कुछ कमी है तो बताओ। मेरी तरफ से कोई कमी रहती है क्लास में तो वो बताइए। मैं डेफिनेटली मेरे भाई आपके लिए उसको इंप्रूव करूंगा और अच्छा करूंगा। आपकी साइड से बस मैं एक ही चीज़ उम्मीद करता हूं कि लाइक कर दिया करो क्लास को, ताकि और भी जो हमारे भाई हों उन तक भी क्लास पहुंच सके। क्लियर? तो सभी बच्चे एक बार मिलकर लाइक कर देंगे जल्दी से। बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर बी वाले बहुत बढ़िया मेरे भाई, बी से बोले तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कनेक्ट करता है अंचर को डल लेक से। नेक्स्ट पे आएंगे। बात की गई है कोला हुई पीक, जो कि हाईएस्ट पीक है जम्मू कश्मीर में, और पूछा गया है कि वो किसकी विसिनिटी है। किसके विसिनिटी का मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है आसपास। ठीक है ना, आसपास। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ मैं तेरे आसपास ही खड़ा हूं, ढूंढ ले भाई। ऐसे वो कौन सी गेम होती है, हाइड एंड सीक, बोलते हैं आसपास ही छिपना, कहीं दूर मत जाना ज्यादा। तो वैसे ही है विसिनिटी का ये मतलब होता है आसपास। ठीक है, इर्द गिर्द का, सराउंडिंग्स। तो बताएंगे जल्दी से कि कोलाहोई पीक जो है ये कहाँ आएगी, किसके आसपास है? सोनमार्ग के, गुलमार्ग, आरू वैली या फिर सांसर। बढ़िया, बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ। शाबाश, सभी के सभी आंसर दो। ऑप्शन नंबर सी मोस्टली आंसर। मुझे अब एक बच्चा ढूंढना है वो आ गया हूं अपने बैक टू बेसिक पे, एक बच्चा ढूंढने वाले पे। अभी तक तो नहीं मिला। आने दो आंसर तो दो यार, घबराने क्यों लग पड़े हो? बढ़िया, काजल शर्मा, बहुत बढ़िया। सोनमार्ग इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वालों बेड़ चाल में मत चलो। स्टार्टिंग में दो तीन बच्चों ने सी लिखा, सबके सब सी पे घुस रहे हैं, सबके सब। ठीक है ना, सबके सब सी में घुस रहे हैं। सी में नहीं जाने का, बाहर आ जाओ। तो ऑप्शन नंबर ए सोनमार्ग जो है, सोनमार्ग इज द राइट आंसर। ठीक है, मोए मोए किस किस का हो गया इसमें? ऑलमोस्ट सभी का हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए बोलता हूँ भेड़ चाल वाला काम मत करो। खुद आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो कोई बात नहीं। ठीक है ना, सीखो, जो चीजें नहीं आती हैं, जो नहीं है वो सीखो। चलिए नेक्स्ट, द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम जॉइंट्स इट एट दोमेल मुजफ्फराबाद। पूछा गया है कि झेलम की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, ठीक है, जो दोमेल में से ज्वाइन करती है, दोमेल मुजफ्फराबाद में, वो कौन सी है? वो कौन सी है ये बताइए। और इसके साथ साथ मुझे पहले ये चीज बताओ, ये तो आपको करवाया हुआ मैंने, झेलम बताओ कि झेलम का सोर्स क्या है, कहां से निकलती है झेलम? झेलम निकलती कहां से है पहले ये बताओ मेरे को। सोर्स ऑफ झेलम, बढ़िया, सोर्स ऑफ झेलम बच्चे बता रहे हैं वेरीनाग। बढ़िया। और वेरीनाग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? वेरीनाग कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? झेलम निकलती है वेरीनाग से, और वेरीनाग जो है ये आता है अनंतनाग में। कहां पे आता है वेरीनाग? कहां आता है? अनंतनाग में आता है। क्लियर? बात करेंगे इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी की, तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इसकी कौन सी आ जाएगी? नीलम रिवर। नीलम रिवर के साथ ही मोस्टली बच्चे जा रहे थे। बहुत बढ़िया, गजब यार, एकदम सही आंसर आ रहे हैं, शाबाश। चलिए, तो नीलम रिवर ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है एकदम से सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, आ जाओ।
अगले पे आ जाओ। अब इसका आंसर दो जल्दी से। हमारा इलाका, आपका इलाका है वो, ठीक है भाई, हम आएंगे कभी तो रोकोगे तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉटलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स, विंटर स्पोर्ट्स का हॉटलैंड जो है वो किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में कौन सी वह जगह है जिसे हॉटलैंड कहा जाता है विंटर स्पोर्ट्स का? अब आप यहां से गैस लगा सकते हो, जो बच्चे कश्मीर साइड से हैं वो तो इजीली गैस लगा सकते हैं। देख लो भाई, सबसे जबरदस्त बर्फ कहां जमी होती है? हार्ड वाली एकदम, ठीक है। स्पोर्ट्स का मतलब आ गया तो इसका मतलब वहां पे स्की होगी, ठीक है, और गेम्स होंगी, उस पर गेम्स कर सकते हैं, तो इसका मतलब बर्फ तगड़ी लेवल की होती होगी वहां पे, स्नोफॉल अच्छा होता होगा। तो देख लो, अब गैस कर लो जल्दी से। गुलमार्ग, सोनमार्ग, पहलगाम या फिर आरू वैली, कहां पर तगड़े लेवल की बर्फ जो होती है? सोचो सोचो जल्दी से। बच्चे जा रहे हैं डी, आरू वैली के साथ, पहलगाम के साथ हैं। सभी के सभी बौखलाए हुए हैं, सभी के सभी कंफ्यूज हैं। मुझे चाहिए आंसर एकदम सही, सभी के एकदम लाइन में कि हाँ सर यही आंसर है, यही आएगा। बच्चे ए के साथ, बहुत सारे बी के साथ, बहुत सारे ऐसे बात नहीं बनेगी। अब सुनो मेरी बात, जो जा रहे हैं आरू वैली के साथ, सॉरी गुलमार्ग के साथ, उनके लिए ये। जो सोनमार्ग के साथ जा रहे हैं गलत हैं, पहलगाम के साथ जा रहे हैं गलत हैं, ठीक है। आरू वैली के वाले कहाँ गए भाई? गायब हो गए क्या एकदम से? पहले बच्चे ऑप्शन नंबर डी आंसर दे रहे थे। हाँ आगे आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी गलत हो, ठीक है। सही कौन है इसमें? फिर बोलोगे सर आपने तो सभी के ऊपर क्रॉस लगा दिया। तो सही है गुलमार्ग वाले, गुलमार्ग वाले सही है, 100% सही है भाई। क्लियर? गुलमार्ग जो है इसे कहा जाता है हॉटलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स। सभी के सभी इधर उधर भाग रहे थे, कोई सोनमार्ग में घूम रहा था, कोई पहलगाम में घूमने चला गया था, कोई आरू वैली में घूमने चला गया था। जहां गुलमार्ग में घूमना था वहां कोई आ ही नहीं रहा था, ठीक है ना। तो गुलमार्ग में वापिस आ जाओ, वहां पे मैच लगाते हैं कोई क्रिकेट विकेट का, आ जाओ। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चेनाब रिवर। हाँ, दिए गए ऑप्शंस में से बताएंगे कि चेनाब रिवर के किनारे इनमें से कौन सी जगह नहीं, वाटरफॉल है ये तो, कौन सा वाटरफॉल है? और डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन की गई है साथ में, आपको प्लस पॉइंट दे दिया गया है कि भाई रियासी डिस्ट्रिक्ट में। रियासी वाले तो एकदम से आंसर देंगे, रियासी वाले बोलेंगे सर हमें तो ये रटा हुआ है, हमारी नजरों से बच के कहाँ जाएगा ये। रियासी वालों के लिए फ्री का नंबर आ गया एक। शाबाश शाबाश। बारामूला डिस्ट्रिक्ट, गुलमार्ग, बढ़िया। इसका आंसर आने दो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का। बताओ जल्दी से मेरे को कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में इनमें से कौन सा वाटरफॉल है, और वो भी चेनाब रिवर के ऊपर होना चाहिए। नूरी चांब वाटरफॉल। कौन कौन जा रहा है नूरी चांब के साथ? नूरी चांब वाला कौन कौन है भाई? बढ़िया, सब के सब बच्चे नूरी चांब के साथ। शाबाश शाबाश शाबाश। अब सुनो, बाद में कमेंट डिलीट मत करना, ठीक है। जो कमेंट किया वो रहने दो, अब रियलिटी सुनो। बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए वालों की। तो प्रभु ये आता है पुंछ रिवर के ऊपर। किस पे आता है ये? पुंछ रिवर के ऊपर आता है। क्लियर? और डिस्ट्रिक्ट भी पुंछ ही आएगी, फिर नॉर्मल सी बात है, पुंछ डिस्ट्रिक्ट भी आएगी। क्लियर? बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, अगर तुरतुक, तुरतुक वाटरफॉल की, तो ये आता है श्योक रिवर के ऊपर। श्योक, श्योक रिवर कहां पर है? लेह लद्दाख गया कोई घूमने? नुब्रा वैली, नुब्रा वैली, इंस्टा पे रील्स तो देखी होंगी नुब्रा वैली की। नुब्रा लद्दाख में आ जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन और डी नहीं सी, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही आंसर है। ये आता है चेनाब रिवर के ऊपर और रियासी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ? चेनाब रिवर पे और रियासी डिस्ट्रिक्ट पे। चलो अब पुंछ घूम लिया जिन्होंने, पुंछ और नुब्रा जिन्होंने घूम लिया, अब वापिस आ जाओ। तुम्हारा आंसर रियासी वाला जो है वो ये है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बढ़िया। अब मेरी एक बात सुनो, एक बात सुनो, अगर आपका क्वेश्चन कोई गलत होता ना तो उसमें आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं सोचना कि यार मेरे सारे गलत हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। बस मैं आपको एक पॉजिटिव अप्रोच ये दे रहा हूं कि बस इतना सोचो कि ये क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं आता था और अभी मुझे इस क्वेश्चन का पता चल गया। क्लियर? मान लो कि पहले आपको नहीं पता था कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाटरफॉल है, सियार बाबा टेम्पल है,
पहले नहीं पता था बट अभी पता चल गया, उसको पॉजिटिव अप्रोच के साथ लो मेरे भाई। और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं आपके, जो नहीं आ रहे हैं, उनको अच्छे से नोट्स में लिखते जाओ, ठीक है, उनको अच्छे से नोट्स में जो है वो लिखते जाइए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से बताओ। सिंपल सा इसको पढ़ लेता हूं मैं। कीलन मार्ग सराउंडेड बाय टॉवरिंग माउंटेन, द ग्रीन वैली विद वाइल्ड फ्लावर इज वन ऑफ द मोस्ट पिक्चरियस। हाँ, मतलब वहां पे फोटो वोटो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं ना। वो स्पॉट जो है वो कहां पर आता है? गुलमार्ग में, सोनमार्ग में, पहलगाम में, आरू में। किलन मार्ग, बस ये बताओ कि ये कहां पे है, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन छोड़ दो। किलन मार्ग जो है ये कहां पे आता है, बस इतना सा बताओ। बाकी इसमें हमने क्या किया, हमने तारीफ किया उस जगह की, कि बताया कि भाई वहां पे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरी भरी घाटियां हैं, जंगली फ्लावर्स हैं वहां पे, ठीक है, वाइल्ड फ्लावर्स हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज आते हैं वहां पे। वो स्पॉट जो है वो कौन से रीजन में आता है, बस इतना बता दो। शाबाश शाबाश शाबाश, बताओ बताओ जल्दी से। साथ साथ में क्लास को लाइक भी करते जाओ मेरे भाई, धोखेबाज मत बनो, ठीक है, लाइक कर दिया करो, कुछ नहीं घिसेगा तुम्हारा। मीडो ऑफ फ्लावर्स, बढ़िया बढ़िया। फ्लावर क्या बोला है भाई ने? अरे भाई ने कमेंट ही डिलीट कर दिया। चलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलमार्ग, सोनमार्ग या फिर क्या? तो गुलमार्ग ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which lake was designated as Ramsar wetland on 23 मार्च 1990? 1990 को कौन सी वह लेक है, कौन सी वह झील है जिसे रामसर वेटलैंड के तौर पे उसे नवाजा गया था? अब ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हो गया है उसको छोड़ दो मेरे भाई, पीछे की बातें मत करो, क्लास में बस फोकस करो पढ़ने पे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, वो मत पूछो कि मैं किसके साथ था किसके साथ नहीं था। सुनो, तो रामसर साइट्स की बात करें, सबसे पहले कौन सा आता है? एक आता है हमारा ऑप्शन से ही शुरू कर लें क्या ख्याल है? नहीं, चलो डल लेक की बात करते हैं सबसे पहले। तो डल लेक जो है ये रामसर साइट में कब आई थी? तो अप्रैल 2021 को ये रामसर साइट में मेंशन हुई थी। बुलर लेक की बात करें तो 23 मार्च 1990 को ये आई थी, ठीक है। होकेरा जो है ये भी आती है इसकी, ठीक है। होकेरा जो है 8 नवंबर 2005 को ये आई थी, ठीक है, वेटलैंड में। ये सभी वेटलैंड की डेट्स बता रहा हूं, ठीक है, ये वेटलैंड्स की डेट बता रहा हूं, क्लियर। इसके सिवा एक आता है सुरिनसर और मानसर भी, सुरिनसर और मानसर, सुरिनसर और मानसर, ठीक है, ये आते हैं। ये भी सेम डेट को आए थे, 8 नवंबर 2005 को, क्लियर। ये साइट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट्स के ऊपर मेरे भाई क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ध्यान रखना। कंपटीशन जिस तरह से बढ़ रहा है, क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन पक्का फंसेंगे। बाकी जो बच्चे होंगे तैयारी कर रहे होंगे वो सोचेंगे कि रामसर साइट ये कौन सा टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन बनेंगे नहीं, और वो इन चीज़ों को छोड़ेंगे। बस इतना याद रखो, जहां पे बाकी के स्टूडेंट्स जो है वो अपनी चीज़ें रोकेंगे, ख़त्म करेंगे, हमें वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। और जिसको वो अपनी बेस्ट तैयारी मान रहे हैं कि हाँ हमने बहुत फतेह हासिल कर लिया है, उसको हम अपनी प्रैक्टिस और बेसिक के तौर पे लेके चल रहे हैं, क्लियर। इतना सा ध्यान रखो। बाकी जो एडिशनल पॉइंट्स आपको लिखवाता हूं, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि उसे अच्छे से नोट्स में लिख लिया करो। ये पॉइंट्स लिख लेंगे और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बुलर लेक इज द राइट आंसर, ठीक है। बुलर लेक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the deepest lake in जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में सबसे गहरी लेक, झील जो है वो कौन सी है? सर तो हमें बाजीगर बना के ही छोड़ेंगे। बाजीगर से भी ऊपर बनाऊंगा भाई तुम्हें, टेंशन मत लो। बस मैं बोलता हूं कि साथ बने रहो,
अच्छे से पढ़ लो, बस मेहनत कर लो 2-3 महीने, अगर उसके बाद कोई कमी पेची रह जाए तो फिर बोलो, ठीक है ना, फिर बताओ आप। तो बताएंगे सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी लेक जो है वो कौन सी है। मनसवल के साथ जा रहे हैं, मनसवल, ठीक है। चलिए एडिशनल क्वेश्चन बताओ मेरे को एक, कि वर्ल्ड की अगर बात की जाए, अगर वर्ल्ड की बात की जाए, विश्व की बात की जाए, तो सबसे गहरा पॉइंट, सबसे गहरी ट्रेंच जो है वो कौन सी है, उसका नाम बता दो जल्दी से। वो आती है पैसिफिक में, पैसिफिक ओशियन में आती है सबसे डीपेस्ट ट्रेंच, और उस ट्रेंच का नाम बता दो। और उसी के साथ साथ इंडियन ओशियन की भी डीपेस्ट ट्रेंच का नाम बता दो। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, इन दोनों की डीपेस्ट ट्रेंच का नाम, ट्रेंच होता है खाई, ठीक है, ट्रेंच का क्या मतलब होता है, ट्रेंच होता है खाई, ठीक है ना, जैसे बोलते हैं ना कि घाटियों में बहुत गहरी गहरी खाइयां हैं, नॉर्मली वर्ड सुना होगा आपको, तो यार पता है, आपको क्या बताना है इस चीज का, तो बताएंगे जल्दी से। बढ़िया। बात करेंगे पैसिफिक की तो मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच हो जाएगा पैसिफिक में। बात करेंगे इंडिया की तो सुंडा ट्रेंच हो जाएगा, सुंडा या फिर जावा भी लिखा जाता है, ठीक है, सुंडा जावा, इन दोनों में से कोई भी आ जाए तो आप लिख सकते हैं। क्लियर, ये दो हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके सिवा बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, हमारे जम्मू कश्मीर की, तो अपने जम्मू कश्मीर में कौन सी है, तो मनसवल लेक है। कौन सी है, मनसवल लेक अपने जम्मू कश्मीर में है। एक और क्वेश्चन सूझ रहा है दिमाग में कि रिवर बताओ, सबसे डीपेस्ट रिवर, जम्मू कश्मीर से ही बताओ, जम्मू कश्मीर से बताओ, ठीक है, सबसे डीपेस्ट रिवर। जल्दी जल्दी, डीपेस्ट रिवर जम्मू कश्मीर में कौन सी है, बाइकाल इन साइबेरिया रशिया, बाइकाल लेक है मेरे भाई, है ना, वो लेक है, मैं यहां पे ओशियन का बोला। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुप्रीम जेम ऑफ लेक, हाँ ये भी आगे करेंगे करेंगे करेंगे। चेनाब के साथ जा रहे हैं बच्चे, भाई क्या हो गया, झेलम, झेलम नहीं आएगा क्या इसका आंसर, क्या लगता है आपको, इसका आंसर झेलम आना चाहिए मेरे ख्याल से तो। चलिए ठीक है, चलो आपकी बात मैं मान लेता हूं, जो जो बच्चे चनाब आंसर दे रहे हैं उनका आंसर गलत हो जाएगा, झेलम जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, झेलम में डीपेस्ट पॉइंट आता है। क्लियर, नेक्स्ट पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल, आहा क्या बात कही है, ब्यूटीफुल लेक, ये सुंदर लेकों में से एक है जम्मू कश्मीर की, जिसकी शेप है आलमंड जैसी। आलमंड की कैसी शेप होती है, आलमंड, बादाम, इस तरह की शेप है इसकी, ठीक है, अरे गलत हो गया, इस तरह की शेप है इस लेक की। क्लियर, इस तरह की शेप है, इन्होंने बताया हुआ है कि बादाम की तरह शेप है, ओलिगोट्रॉपिक एल्पाइन लेक है, 2 किलोमीटर लंबी है और 800 मीटर चौड़ी है, और उस लेक का नाम बताएंगे। ये लेक ना फेमस ही बस इस वजह से है, इसकी शेप की वजह से, ठीक है, इसकी शेप के ऊपर क्वेश्चन बनता है ज्यादातर कि आलमंड शेप लेक जो है वो कहां पर आती है मेरे भाई, तो जम्मू कश्मीर में आती है। अगर तुम जम्मू कश्मीर से हो तो पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, जहां वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो इस तरह से और फंसाएंगे फिर आपको। तो बताएं जल्दी से कि क्या आंसर जो है इसका रहने वाला है। इसका आंसर आलमंड लेक जो है वो कहां पे आएगी, तो तरसर के साथ कौन कौन जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ कोई जा रहा है, शाबाश, ऑप्शन नंबर डी, तरसर इज द राइट आंसर। तरसर लेक जो है ये आलमंड शेप की लेक है। चलिए इसके सिवा सुनो, ये आती कहां पे है, अनंतनाग में आती है। अनंतनाग से 3-4 क्वेश्चन बनेंगे, सीधे सीधे मैं कह रहा हूं, सीधे सीधे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, अमरनाथ कहां पर है, अमरनाथ की यात्रा चलती है हर साल, ठीक है, तो अमरनाथ कहां पे है, अनंतनाग में है। दूसरा नंबर, वेरीनाग, वेरीनाग जहां से झेलम निकलती है, ठीक है, झेलम का सोर्स है जो, वो कहां पे है, वो भी अनंतनाग में है। तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, बेताब वैली, बेताब वैली, ठीक है, ये कहां पे है, ये भी अनंतनाग में है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मारतंड टेम्पल, मारतंड टेम्पल किसने बनाया था, मारतंड सन टेम्पल किसने बनाया था, आंसर दो जल्दी से,
मार्तंड सन टेम्पल किसने बनाया था? कराया हुआ क्वेश्चन है, अगर किसी को नहीं आया तो देखो तुम। ये 4 क्वेश्चन जो है वो अनंतनाग से सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे कि अमरनाथ कहां पे है? अनंतनाग में। वेरीनाग कहां पे है? अनंतनाग में। झेलम का सोर्स वेरीनाग, ठीक है। झेलम कहां से निकलती है डिस्ट्रिक्ट से? अनंतनाग से निकलती है। वेताब वैली अनंतनाग। मार्तंड, बहुत बढ़िया। तो क्या आंसर है? ललित आदित्य। मार्तंड टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? ललित आदित्य के द्वारा। बहुत बढ़िया, लग रहा पता कि पढ़ा हुआ है आपने, थोड़ी मेहनत की हुई है, शाबाश। जो जो चीजें पढ़ाता हूं उसको मत भूलो, बाकी जो नहीं पढ़ाया है उसको चाहे याद ही मत करो, ठीक है। जो जो करा रहा हूं उसको अच्छे से याद रखो, बेड़ा पार होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इसी के साथ। गुलमार्ग के रिलेटेड एक और क्वेश्चन भाई। गुलमार्ग जो कि एक हिल स्टेशन है, ठीक है, वहां पे स्की की जाती है, उसके लिए पॉपुलर है। जैसे वो पीछे क्वेश्चन था ना, मैंने बोला कि हॉट कुछ क्या था वो, हॉट करके था, हाँ विंटर स्पोर्ट्स का हार्ट करके, है ना। तो मैंने बोला था कि वहां पे बर्फ अच्छी खासी होगी, वहां पे स्की की जाएगी, गेम्स होंगी, तो वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब पूछा गया है कि वो कौन सी रेंजेस में आता है? अरावली रेंज में, पीर पंजाल में, काराकोरम में, या इनमें से किसी में भी नहीं? बताओ बताओ जल्दी से। चलो इनकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, नन ऑफ दीज की। तो ये कौन सी स्टेट में आता है? तो ये किसी स्टेट में नहीं आता। फिर हम बात करेंगे काराकोरम रेंज की, कि काराकोरम कहाँ कहाँ पे आती है? काराकोरम आती है अफगान में, ठीक है। काराकोरम कहाँ आती है? अफगान में आती है। फिर अपने इंडिया में भी आती है, फिर पाकिस्तान में भी आती है। उसके सिवा और कौन से हैं पड़ोस में? अफगान, इंडिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना, हाँ चाइना में आएगी, फिर तजाकिस्तान में आएगी। यहाँ पे काराकोरम रेंज जो है ये घूमी हुई है। क्लियर? पीर पंजाल रेंज की बात करेंगे तो ये हमारा एकदम बेड़ू सही आंसर हो जाएगा। और बढ़िया, इसके साथ तो सभी जा भी रहे हैं। हाँ, हार्टलैंड ऑफ विंटर स्पोर्ट्स, यस यस, थैंक यू, ठीक है। तो अरावली की अगर बात करेंगे तो अरावली रेंज कहां पे आती है? अपने राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा डांस? घूमर डांस, ठीक है, राजस्थान में। फिर हरियाणा में आएगी। इसके बाद दिल्ली में आएगी, ठीक है। दिल्ली के वो कौन है भाई? गवर्नर कौन है दिल्ली का? नाम बताओ जल्दी से। दिल्ली का गवर्नर। फिर इसके बाद दिल्ली के बाद क्या आएगा? और एक और आती है यार जगह, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, गुजरात आएगा, गुजरात में आएगा, ठीक है। बताओ जल्दी से कि दिल्ली का गवर्नर, गवर्नर कौन है दिल्ली का? जल्दी 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 आंसर आने चाहिए। बढ़िया, ऐसे नहीं बात बनेगी प्रभु जी। मनोज सिन्हा यार, जम्मू कश्मीर का, दिल्ली का बोल रहा हूं मैं। मनोज सिन्हा को जीने दो। दिल्ली का कौन है? दिल्ली का न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया, उसका बताओ कौन है? नहीं पता? नहीं पता? शाबाश शाबाश। सक्सेना करके नाम बताया हुआ मैंने आपको, सक्सेना है उसके सरनेम में उनके, है याद किसी को? अमित शाह गवर्नर बता रहे हैं, शाबाश। 21-22 तोपों की सलामी, शाबाश। आतिशी, वो तो यार सीएम है, चीफ मिनिस्टर है वो तो। क्या बनेगा बाबू भैया तुम्हारा? विशाल शर्मा, बहुत बढ़िया। श्री विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना ये है भाई गवर्नर दिल्ली का। फंस गए थे सब के सब, ऐसे बोल रहे थे कि सर ये कहां से क्वेश्चन आ गया, हमें तो अभी तक बस इतना पता था कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर का तो हमें पता ही नहीं था। ये तो आपने पता नहीं कहां से उठा के डाल दिया। कर दी तोबा तोबा सभी ने फिर, है ना। चलो कोई बात नहीं, याद रखेंगे दिल्ली का गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। विनय है, विनय, ठीक है। सक्सेना याद रख लो, बस उतना ही काफी है, उतने से काम हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट पे आ जाओ। पट्टां दा तलाब, पट्टां दा तलाब या पतन दा तलाब जो है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग क्या है? मैं आपको ना एक चीज बोल सकता हूं अच्छे से, सभी बच्चों ने इसका नाम सुना होगा, सभी बच्चों ने इसका नाम सुना होगा इस जगह का। बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे, बट कोई मुझे यह बता दो कि इसका मॉडर्न डे नेम क्या है? आजकल आज के दिनों में इसे क्या बोलते हैं? मॉडर्न डे नेम ऐसे होता है ना कि जब जब
अच्छे अच्छे, मतलब टाइम आगे आगे होता जाता है तो नाम भी बड़े ऐसे फैंसी फैंसी जैसे रखने लग पड़ते हैं लोग, है ना। तो इसका अभी का करंटली नेम क्या है? किसी का आंसर नहीं आ रहा, किसी का आंसर नहीं आ रहा। एक बंदा, शाबाश शाबाश पीयूष। पीयूष का आंसर आया है कि पत्नी टॉप। पत्नी टॉप तो सभी को पता है, पत्नी टॉप गए भी होंगे आप में से बहुत सारे लोग, घूम के आए होंगे वहां पे, बर्फ में घूमे फिरे होंगे, है ना। हाँ, तो इसका मीनिंग जो है, इसका मीनिंग है पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस, जो कि दोनों ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंस करके। तो पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस जो है इसका सही आंसर है। और इसका मॉडर्न डे नेम पूछेंगे, मॉडर्न डे नेम, क्योंकि देखो जैसे अभी आपको नहीं पता था, बीच बीच में एक दो बच्चे को पता था, क्लियर, वैसे ही सोच लो कि जो बाकी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस चीज का नहीं पता होगा। सोच के रखो ये चीज, ठीक है, यही आपके प्लस पॉइंट है, यहीं से आपने बाजी मारनी है, बाकी कुछ नहीं। जो बेसिक है वो तो सभी बच्चे पढ़ेंगे, जो एडिशनल चीजें आएंगी, नंबर जहां से खींचने वो यही पॉइंट्स हैं। तो पत्नी टॉप जो है वो याद रखेंगे। पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वाटरफॉल इन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो नोन एज मिल्की वाटरफॉल? है अच्छा। आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताऊंगा कि आपको लगेगा कि पहली पहली बार ही सुन रहे हैं, जैसे बोलते पहला पहला प्यार हुआ, वैसे ही आपको पहली पहली बार सुनाई देंगी चीज़ें। तो बताएंगे मिल्की वाटरफॉल जम्मू कश्मीर में किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में मिल्की वाटरफॉल, भाई सुनो मेरी बात, क्लास को यहीं रोको, पहले मेरे को लाइक कंप्लीट करो, चलो जल्दी से। तुम यार बात ही नहीं मानते हो। 60 लाइक टच करो जल्दी से, 60 टच कर दो जल्दी से। तुम्हें मैंने स्टार्टिंग में 2-3 बार बोल दिया यार लाइक करो लाइक करो, करो 60 कंप्लीट कर दो। तुम्हारे लिए हम सब करें, सब मेहनत करें, और तुमसे एक छोटा सा काम बोलता हूं, तुम यार वो नहीं करते हो, ऐसे कैसे चलेगा? 60 टच होने चाहिए, देन आगे मैं करूंगा, अदरवाइज यहीं पे क्लास स्टॉप होगी आज की। बाकी आपकी चॉइस है, करो करो जल्दी से। लास्ट में लूस्ट में नहीं, लास्ट लूस्ट क्यों? कोई लास्ट लूस्ट में नहीं, पहले करोगे। मैं ऐसा बोलता हूं कि कुछ लास्ट में बताऊंगा आंसर, ऐसा करता हूं क्वेश्चन पहले पढ़ देता हूं, जब क्लास खत्म हो जाएगी सब पढ़ के तब आंसर बताऊंगा एकदम से। ऐसा नहीं होगा प्रभु, कुछ लॉक नहीं होगा। अब आंसर दो पहले, ओ आंसर नहीं, लाइक करो पहले जल्दी से, थोड़े से बचे हैं, जल्दी टच करो, थोड़ी तो कदर डाला करो, ऐसे थोड़ी बात चलेगी। तुम्हारे लिए इतने अच्छे से मटेरियल ला रहा हूं, सब टीचर्स तुम्हारे लिए लाए, सारे सब्जेक्ट्स तुम्हें कवर हो रहे हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, ठीक है, सब इंग्लिश वगैरह सब कवर हो रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, फिर तुम नखरे करते हो बच्चों की तरह, हैं? चलो अच्छे बच्चे बन के रहो, आते ही कर दिया करो, ठीक है, लाइक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाटरफॉल, हाँ तो इसका आंसर बच्चे बता रहे हैं नूरी चांद करके। क्वेश्चन नंबर 17, नूरी चांद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब मेरे को बताओ कि किसके नाम पे रखा गया था? किसके नाम पर नूरी चांद जो नाम है रखा गया था? हिंदी पढ़ने आती है ना सभी को? मैंने भी यार पहली बार लिखी है ना क्लास में हिंदी, अब तक तो नहीं लिखी मैंने कभी। एक मुगल क्वीन थी, अब नाम थोड़ा सा रिलेट करो कि नूरी, नूर, नूरी, कुछ ऐसा मिलता जुलता नाम। नूर जहां, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो नूर जहां जो क्वीन थी मुगल की, उसके नाम पे जो है ये रखा गया था, क्लियर। और इसको मिल्की मिल्की क्यों कहते हैं, मिल्की वाटरफॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 75 फीट ऊपर से इसका पानी गिरता है, और जब वो वेपोराइज्ड होता है ना, इवेपोरेशन समझते हैं ना, जब वो ज्यादा मात्रा में वेपोराइज्ड होता है, ठीक है, तो फिर वो व्हाइटिश दिखने लगता है, फिर वो व्हाइटिश दिखने लगता है, जिसकी वजह से इसे मिल्की वाटरफॉल कहते हैं, इसकी वजह से मिल्की वाटरफॉल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एशिया लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन? आहा, इसका आंसर ये ना, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप बोलोगे वाह सर मजा आ गया, एक नंबर तो फ्री का आ गया था सीधा सीधा, कि एशिया का लार्जेस्ट गार्डन बताएंगे, ट्यूलिप गार्डन। और इसके साथ साथ ट्यूलिप गार्डन पे पता क्या क्वेश्चन आएगा कि वो ओपन कब हुआ था?
ओपन कब हुआ था, वो भी क्वेश्चन पूछ लेंगे इस पे। या फिर पूछ लेंगे कि उस टाइम पीरियड पे चीफ मिनिस्टर कौन थे, या पूछ लेंगे कि रेंज कौन सी है या पुरान। चलो मैं बताता हूं आपको, बताता जाता हूं, पहले इसका आंसर दो। तो जो तो बच्चे जा रहे हैं, अरे जम्मू में कहां बना भाई, जम्मू कश्मीर की पढ़ा रहा हूं आपको मेरे प्रभु। ये देखो ये क्या लिखा हुआ ऊपर, जियोग्राफी ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ठीक है। इस पूरे का बताना है, इस पूरे में से। तुम अगर ये ऑप्शन देख के बता रहे हो कि जम्मू का, तो ये तुम्हें फंसाने के लिए है, ठीक है ना। जैसे मछली को चारा डालते हैं ना, कि एकदम से फंस जा तो तेरे को मैं खींच लूंगा बाहर, तो बस हाँ सी वालो यही, ये आपको चारा डाला है। बहुत सारे बच्चे होंगे ना जो एकदम से देखेंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे अपने ने तो सही किया है एकदम। बट जब वो आगे देखेंगे जम्मू, फिर बोलेंगे तोबा तोबा, मोए मोए हो गया हमारा यहाँ पे। फिर उनको लगेगा पता कि यहां पे गड़बड़ हो चुकी है ना। तो श्रीनगर याद रखना है, श्रीनगर याद रखना है, और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एग्जामिनर दिमाग के साथ आपके साथ खेलेगा, क्या पता वो सभी के सभी में लिख दे इंदिरा गांधी मेमोरियल, ठीक है, ट्यूलिप गार्डन ऐसे लिख दे, फिर आगे एक में श्रीनगर लिख दे, एक में जम्मू लिख दे, फिर एक में बारामूला लिख दे, फिर एक में कुछ और लिख दे। इस तरह से खेलेगा एग्जामिनर। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से जिसे बोलते हैं, ठीक है, पूरा फोकस होकर क्वेश्चन को पढ़ना, फिर ही आंसर देना। जल्दबाजी मत करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई। बाद में मत रोना आके कि सर हमने तो सही किया था, ये एग्जामिनर ने, चेकिंग करने वाले ने मेरे से जिद निकाली है सर। फिर बच्चे ऐसे बोलते हैं ना, जैसे क्लास में होता था 11th-12th में, सर मैंने तो आंसर सही लिखे थे, बट वो जो मैडम है ना, उसने मेरे साथ जिद निकाली है, उसको मैं अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने नंबर कम दिए हैं मेरे को। क्लियर है? चलो, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है प्रभु। कौन है ये हिस्ट्री वाला, कौन है? दानिश, दानिश हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, आप प्ले लिस्ट में देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोब्रिक्विट ऑफ सुप्रीम जेम ऑफ कश्मीर लेक कौन सी है? ये पीछे एक बच्चे ने बोला भी था, तो मैंने बोला था कि हाँ आगे बताऊंगा ये। तो कौन सी है? Which lake has the sobriquet of supreme gem of कश्मीरी लेक? लॉक कर दिया जाए ऑप्शन नंबर डी को। सोचो सोचो सोचो, ऑप्शन नंबर डी वाले, बहुत बढ़िया। इस बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है वो ओवर होता हुआ दिख रहा है मुझे। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्लासेस कंटिन्यू करने, बिल्कुल मेरे भाई कर सकते हैं आप कंटिन्यू क्लासेस। हम सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे नए हैं हमारे साथ, जिनको नोटिफिकेशन नहीं आता है, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। दूसरा नंबर कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए होंगे, लिंक्स पे भी ज्वाइन कर लो, ग्रुप्स हैं वो ज्वाइन कर लो, वहां पर भी आपको जो है क्या मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा। क्लियर? तो मनसवल लेक, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मनसवल लेक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहां पे एक वर्ड दिख रहा है, आपका इंग्लिश भी तो आएगी ना आपको, तो इंग्लिश में वर्ड भी पूछ सकते हैं, ठीक है, वर्ड के मीनिंग टाइप। तो बताएंगे सोब्रिक्विट का मीनिंग क्या होता है? बताओ भाई, जीके की क्लास में आपकी इंग्लिश की भी हो जाए थोड़ी सी, है ना, इंग्लिश भी अच्छे खासे लेवल पे पूछी जा रही है आपसे, तो बता दो जल्दी से कि सोब्रिक्विट का मीनिंग क्या होता है। बढ़िया, किसी का आंसर नहीं? ऐसा क्या? सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब से याद रखना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है अनऑफिशियल टाइटल। अनऑफिशियल टाइटल मतलब कि जैसे मान लो कि हमारा कोई काम है, कोई कुछ भी है, हम अगर प्यार से किसी को बोलते हैं कि हाँ इसको कोई भी एक निक नेम दे दिया, बट वो ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पे, जैसे हमारा निक नेम होता है, ठीक है, मान लो कि किसी का नाम है श्याम, श्याम उसका ऑफिशियल नेम है, उसके आधार कार्ड पे उसका नाम है श्याम, ठीक है, जिसका आधार कार्ड पे नाम है श्याम है, बट उसको घर वाले क्या बोलेंगे? शामू बोलेंगे, शान बोलेंगे, या शाह बोलेंगे, कुछ भी वो, ठीक है, वो जो निक नेम होगा वो होगा अनऑफिशियल टाइटल, उसे बोलते हैं निक नेम, ठीक है।
जबकि ऑफिशियल नेम कुछ और होता है, जो अनऑफिशियल होगा उसे बोलेंगे सोब्रिक्विट। चलिए चलिए चलिए, समझ आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है? समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस कि नहीं? कोई गड़बड़ है, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो बता देना। बाकी आपको मैंने बता दिया है कि चैनल सब्सक्राइब करके रखो, सभी नोटिफिकेशन क्लास के आपको मिलेंगे और आपको कहीं एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। क्लासेस करो और हमारा जो पेड पीडीएफ है वो ले लो, दैट्स इट, सब काम बन जाएगा आपका। अच्छा, अब बात करते हैं ट्यूलिप गार्डन की फिर से, और ये ट्यूलिप गार्डन पे लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? अब ट्यूलिप गार्डन इसमें हम खत्म कर देंगे। तो ट्यूलिप गार्डन ओपन कब हुआ था? तो 2007 में हुआ था। बात करेंगे कि चीफ मिनिस्टर, सीएम उस टाइम पे कौन थे? चीफ मिनिस्टर तो गुलाम नबी आजाद। कौन था मेरे भाई? गुलाम नबी आजाद उस टाइम पे सीएम थे, ठीक है? बात करेंगे रेंज की, कि कौन सी रेंज में आता है ये ट्यूलिप गार्डन? तो जब्र वन रेंज, उसमें ये ट्यूलिप गार्डन आएगा। और हाँ, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसे मॉडल, ठीक है, फ्लोरिकल्चर सेंटर के नाम से भी जाना जाता था। ये है 3 से 4 पॉइंट इसके रिलेटेड, ठीक है? ट्यूलिप गार्डन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखना। उस टाइम पे 2007 में सीएम गुलाम नबी आजाद, रेंज जबर वन रेंज, ठीक है? दूसरा नाम या आप कह सकते हैं पुराना नाम जिससे और नाम से जाना जाता है, आल्सो नोन एज मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर, इस नाम से भी जाना जाता है। और 2007 जो है इसका सही आंसर है। क्लियर? यहां तक चीजें समझ आई? अब सुनो मेरी बात, लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना उनको, ठीक है? वहां से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो होंगे वो ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी ज्वाइन कर लेना, वहां सीधा सीधा नीचे लिखा होगा। और अगर आपको प्रैक्टिस पेपर चाहिए आपकी तैयारी के लिए, तो इस नंबर के दौरान आप हमसे जुड़ सकते हैं, इस नंबर के थ्रू, ठीक है? इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कि पेड प्रैक्टिस पेपर चाहिए, तो आपको वो मिल जाएंगे। और उससे मैं गारंटी से कह सकता हूं मेरे भाई कि आपकी जो तैयारी है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और ज्यादा बोलते हैं, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए, क्लियर? बाकी किसी क्वेश्चन में किसी भाई को कोई डाउट हो तो बताइए। आज की क्लास जो है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे मेरे भाई। उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से जो है वो क्वेश्चन समझ आए होंगे। मेरी तरफ से जो मेरी कोशिश रहती है हमेशा वो यही रहती है कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं, ठीक है? और उम्मीद करूंगा कि अच्छे से आपको समझ आए होंगे। क्लास अच्छी लगी होगी तो एक बार सभी बच्चे मिलके क्लास को लाइक कर देंगे, और आपके जो दोस्त वगैरह होंगे उनके साथ आप शेयर भी कर देंगे, ठीक है? कोई डाउट है तो वो बता दो जल्दी से, उसको भी हम ऐड ऑन कर लेंगे। इंडियन जीके हो जाएगा मेरे भाई, घबराओ मत, ठीक है? टाइमिंग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो मेरे भाई, वहां पे आपको टाइमिंग का, सब सब्जेक्ट्स की टाइमिंग वहां पे मिल जाएगी, ठीक है? व्हाट्सएप पे, हाँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कोई बात नहीं, कॉल नहीं करना है मेरे भाई, मैसेज कर सकते हो, ठीक है? अब मेरी एक बात सुनो, आप में एक कॉमन सा डाउट होगा कि सर इस सब्जेक्ट की क्लास कब होगी, उसकी होगी कि नहीं होगी, इस सब्जेक्ट की होगी। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट और क्लियर बोल रहा हूं, जितने सब्जेक्ट आपके सिलेबस में आएंगे उन सभी की क्लासेस होंगी, उन सभी की क्लासेस जो हैं वो शेड्यूल कर दी गई हैं, ठीक है? वो आपको रेगुलर टाइम पे मिल जाएंगी। उनका टाइम अगर आपको देखना है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको अपडेट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बता देना कि क्लास जो है आपको आज की कैसी लगी, अच्छा लगा, नहीं लगा, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी तो वो भी बता देना, ठीक है? बाकी कल फिर से मिलेंगे। आप सभी दोस्तों के साथ तैयार रहना, और अब तैयारी जो है वो 2 गुना से 4 गुना तेज कर दो, क्योंकि एग्जाम अब जो है वो किसी भी टाइम आपके सर पे आ सकता है। हल्के में मत लो, इन एक्स्ट्रा चीजों में मत पड़े रहना, तैयारी पे फोकस कर लो। तो दीजिए इजाजत मेरे भाई, मिलेंगे कल फिर से आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, और पढ़ते रहिए।